आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बूलियन आइडेंटिटीज़ एंड लॉज, यानी बूलियन अलजेब्रा के फॉर्मूलाज जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने में काम आते हैं। सो लेट्स सी कौन कौन से बूलियन आइडेंटिटीज़ हैं। यहाँ हमने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ दिखाए हैं। सबसे पहले एडिशन में जो यूज़ होते हैं बूलियन आइडेंटिटीज़ या बूलियन फॉर्मूला, वो हम देखते हैं। So a plus 0 is a. Then a plus 1 is 1. ये थोड़ा सा नया है क्योंकि नॉर्मल मैथमेटिक्स में a plus 1 की वैल्यू 1 नहीं होती। जो थोड़े अलग हैं वो आपको ध्यान रखना है। Then a plus a ये जो है, यानी हमने पिछले बार भी देखा था जब हम बेसिक गेट फ्रॉम यूनिवर्सल गेट पढ़ रहे थे। a प्लस ए चाहे कितने भी बार हो, इसको हम सिंगल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो a प्लस ए इज ऑलवेज गिवन बाय अ सिंगल ए। देन लास्ट वन इज a प्लस ए बार इज इक्वल्स टू 1। सो रिमेंबर स्टूडेंट, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, बुलियन आइडेंटिटीज है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। सो एडिशन के बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटीज। So a into 1 is given by single a. Then a into 0, ये तो बहुत कॉमन है, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। Then a into a, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। a into a चाहे कितने भी बार हो, इट शुड बी गिवन बाय सिंगल a. So इसीलिए a into a is given by a single a. Then last one, a into a bar और कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज 0। सो ये हो गए 4 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूलाज, 4 एडिशन के फॉर्मूलाज। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट वन जिसको हम लॉ ऑफ इन्वर्शन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट या बार का बार हमेशा कैंसिल होता है। सो बार का बार हमेशा कैंसिल होता है, इसलिए a का डबल बार इज गिवन बाय अ सिंगल a। एंड रिमेंबर स्टूडेंट, ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं ये रिवर्सिबल है, यानी अगर a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a हम लिख रहे हैं, यानी जहां a प्लस 0 है उसको हम a लिख सकते हैं। इन अ सेम वे अगर जहां a है वहां हम a प्लस 0 भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ये सारे लॉज जो हैं, सारे फॉर्मूला जो हैं वो रिवर्सिबल है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। Then other than these formulas we will see some more formulas which is also very important. So सबसे पहले commutative law. So if a plus b is given, then we can write it as b plus a. In the same way, a into b can be written as b into a. This is called commutative laws. Then after this, associative laws. a इंटू बी इंटू सी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू सी। देन a प्लस बी प्लस सी, देन वी कैन राइट इट एज a प्लस बी प्लस सी। सो सिंपल है, आप आराम से याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और लॉज है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। देन सबसे पहले देखते हैं a इंटू बी प्लस सी। सो सिंपल, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम a से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देन इन्हीं लॉज में हम दो डी मॉर्गन थ्योरम्स के स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डी मॉर्गन का जो फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो ये है कि अगर a प्लस बी यानी एडिशन है और उसका कंबाइन बार है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं हर एक वेरिएबल पे, लाइक a बार सेपरेट, b बार सेपरेट। लेकिन जब भी हम बार को स्प्लिट करेंगे, बीच वाला जो साइन है वो चेंज होगा। वो क्या होगा? अगर एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा और मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पे देखिए आप,
a plus b bar is given by a bar into b bar. एग्जैक्टली इसी तरह दूसरा जो स्टेटमेंट है डी मॉर्गन थ्योरम का वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, विच मीन्स a प्लस सॉरी प्लस नहीं है, a इंटू बी का पूरा बार है, सो दैट शुड बी गिवन बाय a बार सेपरेट b बार सेपरेट, लेकिन साइन जो होगा वो प्लस होगा. सो a इंटू बी बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार. देन उसके बाद a प्लस ए बी अगर है तो इसकी जगह आप डायरेक्ट जो है वो a लिख सकते हैं. ये हम एग्जाम्पल सॉल्व करते समय भी देखेंगे, बस आप ये फॉर्मूलाज याद रखिए. देन a इंटू ए प्लस बी कैन बी रिटन एज a. ठीक है. देन a प्लस ए बार बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये भी हम एग्जाम्पल के वक्त देखेंगे सॉल्व करके कि a प्लस ए बार बी इक्वल्स टू a प्लस बी कैसे आता है. देन ए बी प्लस ए बी बार इज गिवन बाय a. देन यहाँ पे लिखा है कि ड्यूअलिटी इज ऑब्जर्व्ड इन बुलियन रिलेशन. सो इसका मतलब है वी कैन इंटरचेंज दिस साइन इनटू दिस साइन. ठीक है. वी कैन ऑल्सो चेंज 1 एंड 0 ऑल्सो, जिसका एग्जाम्पल हमने नीचे दिखाया है. a प्लस 0 इज a कैन बी चेंज टू a इंटू 1 इक्वल्स टू a. अब ये सारे जो स्टेटमेंट है या फॉर्मूलाज है जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा. देन a इंटू बी प्लस सी इज गिवन एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी एंड कैन बी चेंज टू a प्लस b इंटू सी इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a प्लस सी. ठीक है. अब स्टूडेंट सबसे मेन बात है कि ये बूलियन लॉ जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है. हमारे क्या काम आएंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट या मेन बात ये है कि जब भी हम कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करते हैं लॉजिक गेट से, हम एक एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए आपको ये वाला लॉजिक एक्सप्रेशन दिया है और आपको इसको डिज़ाइन करना है लॉजिक गेट से. हम पहले डिज़ाइन करते हैं. a प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस ए बी. सबसे पहले हम ए बी बनाएंगे. ए बी के लिए जो गेट लगेगा वो लगेगा एंड गेट. बराबर है. इसके दो इनपुट ए बी. यहां मिल गया हमको ए बी. अब इसके साथ आपको प्लस करना है ए. प्लस के लिए जो गेट यूज होगा वो होगा और गेट. ये तो हो गया ए बी प्लस आपको ए जो है वो शेयर करना है यानी ए आ गया. यहां आपका एक्सप्रेशन हो गया y इक्वल्स टू ए प्लस ए बी. नंबर ऑफ लॉजिक गेट यहां जो लगे आपको वो लगे कितने, एक एंड गेट और एक और गेट. दो गेट्स आपको लगे हैं. इस तरह हम किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. बराबर है. लेकिन हम किसी भी लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं लॉजिक गेट से. लेकिन अब इन बुलियन आइडेंटिटीज का काम क्या है. अच्छा डिजाइनर वो होता है जो कम से कम गेट में अपना काम करे यानी आपके लॉजिक एक्सप्रेशन को डिजाइन करे. हमने ये जो एक्सप्रेशन था y इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको पहले अगर सिंप्लीफाई कर लिया होता, जैसे कि y इज इक्वल्स टू ए प्लस ए डॉट बी. सिंपल टेक्निक हम यूज करते हैं. कोई बहुत ज्यादा खास टेक्निक यूज नहीं करनी. क्या कर सकते हैं हम, ए को कॉमन ले सकते हैं. ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा बी. अब 1 प्लस बी जो है वो एक बुलियन फॉर्मूला है क्योंकि अभी हमने ए प्लस 1 ये बुलियन फॉर्मूला देखा है. ए प्लस 1 जो होता है वो 1 होता है यानी बी प्लस 1 भी क्या हुआ, 1 हुआ. सी प्लस 1 भी क्या हुआ, 1 हुआ. इसीलिए 1 प्लस बी जो हो गया वो यहाँ पे 1 हो गया. इससे ये एक्सप्रेशन काफी हद तक मिनिमाइज हो गया. अब आगे हम देखते हैं कि कहाँ तक मिनिमाइज हो सकता है. ए एज इट इज इंटू 1 इक्वल्स टू ए. अब
y इक्वल्स टू ए डिजाइन करना ये काफी आसान है एज कंपेयर टू ओरिजिनल इक्वेशन। इसमें हमको 2 गेट लगेंगे। अब y इक्वल्स टू ए डिजाइन करना है तो हम सिंपल एक बफर लेते हैं, सो a एंड दिस इज y इक्वल्स टू a। इसमें कितने गेट लगे? सिर्फ एक गेट। सो अब समझ में आया कि बुलियन एक्सप्रेशन डायरेक्ट डिजाइन करने से अगर हम उसको पहले सिंप्लीफाई करें और फिर डिजाइन करें तो हमारा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? नंबर ऑफ लॉजिक गेट जो है वो हमको काफी कम लगेंगे। और इन लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हमें यहाँ पे ये जो बुलियन एक्सप्रेशन बुलियन फॉर्मूलाज हैं वो हमको यहाँ पे काम आते हैं। ठीक है, सो इसीलिए एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है लॉजिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, सो ऐसे ही कुछ लॉजिक एक्सप्रेशन मैं यहाँ को आपको सॉल्व कर करके दिखा रहा हूँ। दूसरा लेते हैं y इक्वल्स टू a इंटू ए प्लस बी। सो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। सो क्या कर सकते हैं? a से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो a इंटू ए प्लस ए बी। अब a इंटू ए ये क्या है? ये बुलियन फॉर्मूला है। सो a इंटू ए इज गिवन बाय a और बचा ए बी। अब यहाँ से हम a कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, सो a 1 प्लस b। So 1 plus b is a formula which is equals to 1. So a into 1 equals to a. अब देखिए कितना मिनिमाइज हो गया ये एक्सप्रेशन। अब जिसको डिजाइन करना काफी आसान है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल्स टू ए सी प्लस ए बी सी। सो y इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए बी सी। सो यहाँ ए सी है, यहाँ ए सी है, ए सी हम कॉमन निकालेंगे, सो 1 प्लस बी बचेगा। सो ए सी इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू ए सी। इस तरह आप बुलियन फॉर्मूला से सबको, चाहे जितना भी लंबा लॉजिक एक्सप्रेशन हो उसको आप डिजाइन कर सकते हैं। देन लेट्स सी दिस वन। अब सिंप्लीफाई ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपर में, सिंप्लीफाई करके y इक्वल्स टू एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसको आपको मिनिमाइज करना है, या तो इसी को हम शो दैट फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, यानी शो दैट जिसमें आपको दोनों साइड दी रहेंगी कि आपको रिजल्ट क्या लाना है। जैसे कि आगे का एग्जांपल है, शो दैट ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए सी। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। सो हम कोई भी एक साइड लेते हैं सॉल्व करने के लिए, कोई बाइंडिंग नहीं है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी साइड लीजिए, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो। सो हम लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो वेरिएबल्स हैं ये हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। इसको हम पहले लिखेंगे, सो क्या हो जाएगा? ए बी, ए बार बी हम पहले लिख लेते हैं, बाद में ए बी सी लिखते हैं, प्लस ए बी बार सी। अब इन दोनों में से बी कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस ए बार। अब ये है आपका बुलियन फॉर्मूला ए प्लस ए बार जो मिनिमाइज हो जाएगा। देन इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से ए सी कॉमन निकलेगा, सो प्लस ए सी, ब्रैकेट में क्या बचेगा? बी प्लस बी बार। अब दिस विल बी ए प्लस ए बार इज 1, यानी बी इंटू
1, then this will be 1, so AC into 1, so it will become B plus AC. सो इस तरह आप एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं. सो अभी जो मैंने चारों एग्जाम्पल आपको करके दिखाए वो यहाँ पे मैंने फिर से सॉल्व किए हुए हैं. सो आप एक बार इनके थ्रू जा सकते हैं. सो ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. y इक्वल्स टू ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बी. सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो फिर से लिख लेते हैं. y इज इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी. अब इसको हम पहले लिख लेते हैं. ए बी, इसको पहले लिखा ए बी प्लस ए बी बार. अब इसकी तरफ ध्यान दीजिए. ए बी को आपको मालूम है कि अगर ए प्लस ए हो तो हम ए लिख सकते हैं. सो इसका मतलब ए बी प्लस ए बी हो तो हम ए बी लिख सकते हैं. सो यहाँ ए बी की जगह हम 2 बार ए बी लिख सकते हैं. सो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं. सो ए बार बी, इसकी जगह 2 बार ए बी हम लिख सकते हैं प्लस ए बी प्लस ए बी बार. अब इन दोनों में से b कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा a बार प्लस a. इसमें से a कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा b प्लस b बार. अब देखिए a प्लस a बार जो है वो भी बुलियन फार्मूला है, b प्लस b बार जो है वो भी बुलियन फार्मूला है. सो a प्लस a बार 1 होता है, b प्लस b बार भी 1 हुआ, देन इट विल बी b प्लस a, या तो हम लिख सकते हैं a प्लस b. सो इस तरह हम कोई भी लॉजिक इक्वेशन बुलियन आइडेंटिटीज के सहारे हम सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स टेक अनदर वन. इसको सॉल्व करते हैं. सो y इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a प्लस b बार. सो a से मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट को, a इंटू ए प्लस a इंटू b बार. अब b से मल्टीप्लाई कीजिए, सो ए बी प्लस b इंटू b बार. अब ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया. सो a इंटू ए बार इज 0, सॉरी a इंटू ए बार नहीं है, a इंटू ए है. सो ये a हो गया प्लस a, सॉरी a इंटू बी बार प्लस ए बी, b इंटू बी बार जो है वो 0 हो जाएगा. देन a एज इट इज, इन दोनों में से a कॉमन निकलेगा. सो a कॉमन निकलने के बाद यहाँ बचा b बार प्लस b, जो कि बुलियन फॉर्मूला है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है. सो b प्लस b बार, ये फिर से फॉर्मूला हो गया. सो a प्लस a इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू a प्लस a विच इज इक्वल्स टू a. सो ये हो गया आपका मिनिमाइजेशन. सो देखिए आपका ओरिजिनल इक्वेशन जो था वो कितना लंबा था.
लेकिन लास्ट में हमने उसको मिनिमाइज करके y इक्वल्स टू सिर्फ a कर दिया। सो यही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है आपके रेफरेंस के। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्व करके दिखाया है। सो इसको आप किस तरह से ट्राई किए हैं देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। देन सम मोर आर देयर 10 एग्जांपल्स हैं टोटल, जिसमें से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व, सॉरी ये वाला नहीं, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, बिकॉज ये जो है ये इटसेल्फ एक फॉर्मूला है, यानी बुलियन आइडेंटिटी है। सो आप करके देखिए कैसे इसको सॉल्व किया है। सो this is how student we can simplify the given logic expressions with the help of Boolean identities or formula. Thank you student, we will meet in next lecture with some other topic. Thank you.